हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज शेयर करूंगी आप सब लोगों से बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेज़र। ये लॉन्ग ब्लेज़र बनाऊंगी मैं। आप चाहे तो इसे शॉर्ट भी बना सकते हैं। इसे मैं इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ वेयर करूंगी। आप चाहे तो कुर्ती या फिर साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो इसके साथ मैंने क्रॉप टॉप वेयर किया है एंड दुपट्टा, ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस ब्लेज़र को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चंदेरी सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर है। इसे मैंने मैरून कलर में लिया, आप चाहे किसी भी कलर में ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके लिए लाइनिंग ली है कॉटन की, ये मोटे वाली कॉटन की लाइनिंग है, ये भी 2 मीटर है। और ये ब्लाउज़ का फैब्रिक है, ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। क्रेप फैब्रिक था और ये मेन फैब्रिक इसका मखमल क्रेप फैब्रिक है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ब्लेज़र की कटिंग करेंगे लाइनिंग पर। तो इस तरह से लाइनिंग को ओपन करके बिछा लेंगे हम डबल में। सो गाइस, यहाँ से सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैं 35 इंचज़ रख रही हूँ, प्लस 1 इंच मार्जिन। इस साइड से भी यहाँ पे हम लेंथ का मार्किंग कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम किनारे से हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ते जाएंगे इस तरह से। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद हम क्रॉस बैक की मार्किंग करेंगे। तो कॉलर में क्रॉस बैक ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ मैंने 8 इंचेस ले लिया है। उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल में यहाँ पे मैंने 6.5 इंचेस लिया, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने से पहले हम अपनी जो वेस्ट की डिस्टेंस होती है वो ले लेंगे। यहाँ से मैंने 8 इंचेस लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम हिप की डिस्टेंस लेंगे। हिप की डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैंने 6 इंचेस पर निशान लगाया है। यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक। जहाँ से हमारी वेस्ट की मार्किंग शुरू है, यहाँ से हम 1 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड हिप के पास जो है ये भी 1 इंचेस पे मार्क करेंगे। उसके बाद ऐसे सीधी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। हम इसे क्रॉप टॉप पर वियर करेंगे, थोड़ा लूजिंग एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें। तो यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे, प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 10.5 हो गया है। अब इसमें हम मार्जिन भी ऐड करेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 1.5 इंचेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंचेस मार्जिन ले रही हूँ। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए यहाँ पे हम वेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे, प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ 9 इंचेस हो गया है। 1.5 इंचेस हम मार्जिन के लिए भी ऐड करेंगे। हिप की मार्किंग के लिए यहाँ पे हम हिप का 4th पार्ट करेंगे, प्लस 1.5 इंचेस लूजिंग के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंचेस मार्जिन लेंगे और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। और यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। यहाँ से 1.5 इंच लिया मैंने, इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। मैंने गलती से ले लिया है फ्रंट का, बैक पार्ट की मार्किंग करें तो हम बैक पार्ट के आर्म होल की इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैं 2.5 इंचेस ले रही हूँ एंड नेक की लेंथ यहाँ पे 1/2 इंचेस। ये हमारा कॉलर में, तो हमें इसमें डीप नेक नहीं कट करना है। 1/2 इंचेस लेके इस तरह से शोल्डर डाउन कर देंगे इसमें। अब अपनी हिप को देख लेंगे कितना फुल यहाँ पे कपड़ा आ रहा है हमारा, तो उतना ही नीचे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्क कर दिया है। यहाँ पे मैं ब्लेज़र को थोड़ा ए लाइन में बनाऊंगी। तो जितना हमारा किनारे से कपड़ा है 6 इंचेस, तो हम 6 इंचेस जितना आ रहा है इतना पूरा कपड़ा ले लेंगे इसमें। तो इस तरह से स्केल रखते हुए हम ए लाइन में ड्रॉ कर लेंगे इसे।
और यहाँ से 3 इंचेस लेके इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। सो फ्रेंड्स, इसकी मार्किंग कंप्लीट हुई। ये हमारा बैक पार्ट है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करते जाएंगे इसकी। और इस तरह से हमें हाफ इंच इस तरह से बाहर की तरफ कटिंग करते जाना है। और यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे, नीचे से भी। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे हम। बची हुई लाइनिंग को इस तरह से डबल में बिछा देंगे और किनारे से हम 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए जाएंगे कॉलर के लिए। वो अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी कैसे रखना है। तो इस तरह से 2-2 इंच से मार्क करते जाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। उसके बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसके ऊपर ऐसे एज इट इज़ रखेंगे एंड सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे इस पर। इसी को ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रेस कर लिया है इसे। एक बार अपने हम मार्जिन चेक कर लेंगे, कम या ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम नेक की लेंथ रखेंगे। सबसे पहले हम इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से एंड नेक की लेंथ रखेंगे। नेक की लेंथ यहाँ 2.5 इंचेस रख रही हूँ। हमें कॉलर का नेक ज़्यादा डीप नहीं करना है एंड इसकी विड्थ भी 2.5 इंचेस ही ले रही हूँ। इस तरह से स्क्वायर नेक ड्रॉ कर लेंगे एक, और यहाँ से थोड़ा राउंड शेप देके इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमें तिरछा मिला लेना है यहाँ किनारे की साइड। अब यहाँ पे हमें कॉलर की लंबाई लेनी है। मैं यहाँ वेस्ट तक रख रही हूँ कॉलर की लंबाई। आप चाहे तो थोड़ा ऊपर हो या नीचे तक कर सकते हैं। मोस्टली ये वेस्ट तक ही बनता है कोट कॉलर। तो इस तरह से हम इस तिरछा किनारे की साइड इस तरह से मिला देंगे जो हमने लिया था मार्जिन। ये हमारा 2 इंचेस है। तो हमें वेस्ट लाइन से ही शुरू करनी है ये कॉलर की ड्राइंग। उसके बाद हम यहाँ से किनारे से 1 इंचेस लेंगे और इस तरह से हम तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे कॉलर का जो मेज़रमेंट है इस तरह से ले सकते हैं हम। शेप में हम शेप इसी तरह से दे सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से थोड़ा तिकोना यहाँ पे ड्रॉ करना है, वो हम बाद में राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से तिकोना करना है और यहाँ से जो हमारा है इस तरह से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। ये 3 इंचेस तक हमारी लाइन जाएगी, तो हम 3 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर देंगे। और इधर से भी हम 3 इंचेस ले लेंगे इस तरह से कॉलर की चौड़ाई। अब जो हमने ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था इसे कॉर्नर पे इस तरह से हम यहाँ से 1.5 इंचेस लेंगे। जो हमने कॉलर लिया है वहाँ से किनारे से 1.5 इंचेस से मार्क करना है हमें। उसके बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी हमें 1.5 इंचेस लेके इस तरह से इसे मिला देना है इसके साथ। ये हमारे कॉलर की मार्किंग है ब्लेज़र की दोनों की। तो यहाँ से हम थोड़ा हाफ इंच का मार्जिन लेते जाएंगे कि हमारी कॉलर इसी में यही स्टिच होगी। तो यहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा 3 इंचेस है कॉलर। कॉलर की भी मार्किंग हमारी हो गई है। अगर आपको समझने में डाउट हो रहा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा राउंड शेप दे देंगे जो हमने तिकोना किया था। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करना है हमें इस पे। नेक की साइड से सबसे पहले हमें कटिंग कर लेनी है ब्लेज़र की। उसके बाद जो हमने ये कॉलर के साइड है ये भी इस तरह से कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। फ्रंट पार्ट की ब्लेज़र की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा कॉलर था इसकी कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग इस तरह से होगी। यहाँ पर इस पर हम पिन अप कर लेंगे, इससे हमारा कॉलर सेट हो जाएगा, स्लिप नहीं होगा। अब यहाँ से हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो मार्जिन एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया है और यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे इसकी किनारे की साइड से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, ब्लेज़र की, कॉलर और ब्लेज़र दोनों की। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में बिछा दिया ओपन करके, देख सकते हैं आप वीडियो में।
उसके बाद जो हमने लाइनिंग कट की थी इस पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। स्लीव्स की कटिंग मैंने नहीं दी है क्योंकि स्लीव्स की कटिंग सिंपल है, इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे भी कटिंग कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना इसे हटा देंगे एंड फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे दोनों पीसेस को। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो हमारे ब्लेज़र का बचा हुआ फैब्रिक है। यह है, इसकी चौड़ाई 6.5 है और इसकी लेंथ 18 इंचज़ है। डबल में ले लिया है इसे फैब्रिक को। तो इस तरह से हम फैब्रिक के जो हमारे ब्लेज़र है उसकी उल्टे साइड को इस तरह से रखेंगे हम, इस तरह से सीधा करके ऊपर से मिलाते हुए रखेंगे इस कपड़े को। और ये किनारे किनारे हम इसे कच्चा कर लेंगे। नीचे से इस साइड से हमें फोल्ड कर देना साइड से, एंड नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बाकी जो हमारा ओपन साइड उस साइड का उसे हम ओपन ही रखेंगे। आप चाहे तो नीचे तक लगा सकते हैं, मेरा फैब्रिक यहाँ इतना ही बचा था इसलिए मैंने यहीं तक लगाया है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया, देख सकते हैं आप। उसके बाद अपना मेन फैब्रिक रखेंगे इस पर, जो हमने मेन फैब्रिक कट किया था उसे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे मेन फैब्रिक को। इसे पिन अप करके सेट कर लेंगे हम। तो दोनों पार्ट को इस तरह से मैंने रख लिया है। अब ये जो हमारे कॉलर के किनारे के साइड है यहाँ से हम 1.5 इंच से मार्क करेंगे। ये हमारे कॉलर के लिए है। इस तरह से 1.5 इंच से मार्क कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ से इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेना पूरा नीचे तक। और साइड से जो हमारे नीचे का बॉटम है वहाँ से भी स्टिच कर लेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टिच करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था इस तरह से उस पर रखेंगे एंड इसे स्टिच कर लेंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। कपड़े को हमें खींचना नहीं है, नॉर्मली स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया, नीचे से भी स्टिच कर लेना है हमें। सो गाइस, यहाँ पे मैंने नीचे से भी स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं आप। ऐसे इसका मैं दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है स्टिच करके। तो यहाँ पे मैंने नीचे से स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हम साइड से स्टिच कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जो हमारे कॉलर का साइड है। सो गाइस, यहाँ पे हम अपने ड्रेस में, जो हमारी ड्रेस है इस पर हम एक स्ट्रिप लगाएंगे। तो जो हमारी वेस्ट की मार्किंग होगी, वेस्ट की जो मार्किंग आती है उसी पे हमें लगाना है ये स्ट्रिप। मैंने स्ट्रिप को स्टिच करके रेडी कर लिया था पहले ही, पलट के नॉर्मली जैसे बनती है वैसे बनानी है। तो यहाँ पे हमने वेस्ट पर रख लिया है और इस तरह से स्टिच कर लेंगे, इसे पक्का कर लेंगे। अब हमें पूरा स्टिच करते जाना है यहाँ से यहाँ तक, और 1.5 इंच जो हमने निशान लगाया था वहीं तक स्टिच करना है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं आप। मैंने दोनों पीसेस को, जो हमारा दोनों पार्ट है फ्रंट का, वो दोनों स्टिच कर लिए यहाँ से। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था। कट लगा के इस तरह से हम इसे पलट देंगे। इस तरह से हमें पलट लेना है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक पार्ट को पलट लिया है इस तरह से। ये इस तरह से कॉलर आएगा, वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं। दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसे इस तरह से पलट लेना है। सो गाइस, यहाँ पे दोनों पीसेस को मैंने पलट लिया है। ऐसे ही हमें इस साइड भी लगाना है, इस साइड हमें मार्जिन की साइड लगानी है। अब इसे हम अच्छे से आयनिंग कर लेंगे। टिप से इसके सीधे पे इस तरह से हम मार्जिन की साइड से लगाएंगे और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। वैसे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, उसे लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट ले लिया है। यहाँ पे जो बैक पार्ट पे हमने किनारे के बीच की साइड रखा था, यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और इस पे मेन फैब्रिक पर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया, देख सकते हैं आप। तो इस कपड़े को सेट करने के लिए हमें इस पर आयनिंग कर लेनी है एक बार।
यहाँ पर मैंने आयनिंग कर ली है। ऐसे ही मैं मेन फैब्रिक पर भी कर लेना है। लाइनिंग को इस तरह से अच्छे से सेट करके रख देंगे हम ओपन करके। अपने मेन फैब्रिक को भी इस पे रखेंगे। हमने लाइनिंग को उल्टा रखा था सीधा, अब इसे उल्टा रखेंगे। मार्जिन का जो उसको साइड था नीचे को है, तो इस तरह से इस पे रख देंगे। इसका मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है। अब उसके बाद हमें यहाँ जो बॉटम है इसका, यहाँ से हम बॉटम से इसे स्टिच कर लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच का। सो गाइस यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे स्टिच करने के बाद हम एक बार और आयनिंग कर लेंगे इस पर। इस तरह से पलट देंगे इसे राइट साइड को। आप चाहे तो यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। अब इस पर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम अपना शोल्डर स्टिच करेंगे, तो उसके लिए हमने जो लाइनिंग है इसे इस तरह से ऊपर से हटा दिया है एंड जो मेन फैब्रिक है दोनों को इस तरह से पकड़ लेना है और इसे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए भी इस पे स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर। अब जो हमारी लाइनिंग है इसे स्टिच करेंगे, तो लाइनिंग को इस तरह से हम पलट देंगे। पलटने के बाद जो नीचे का हमारी लाइनिंग है उसे इस तरह से साथ में पकड़ेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने इसे भी स्टिच कर दिया, देख सकते हैं आप। इससे हमारे थ्रेड्स नहीं निकलते। अब यहाँ पे हमें साइड की जो हमारी चौक के निशान लगाए थे फिटिंग की, वो फिटिंग भी कर लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए जितना हमने मार्जिन लिया था। सो गाइस यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है और मैंने किनारे से थोड़ा और नीचे की साइड दबा दिया है। ये मेरा ज़्यादा मतलब चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा कपड़ा दबा दिया। आप चाहे तो इतनी ही रख सकते हैं। अब इसे हम राइट साइड को टर्न कर लेंगे, सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है। अब जो हमारा मेन कॉलर है ऊपर का वो लगाएंगे। इसे हम यहाँ से इस तरह से टाई करेंगे बाद में। इसका लुक कुछ इस टाइप से आएगा। अब हम कॉलर को स्टिच करेंगे। जो हमने कॉलर कट किया था लाइनिंग पर सबसे पहले, वही हम ले लेंगे लाइनिंग को और हम अपना मेन फैब्रिक ले लेंगे बचा हुआ। इस तरह से हम डबल करके बिछा देंगे मेन फैब्रिक को और इस पर जो हमने कॉलर कटिंग की थी लाइनिंग वाली, इस तरह से इस पर रखेंगे। इसे पिन अप कर लेंगे और इसमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने से पहले जो हमने लाइनिंग कट की थी, जो किनारे से मार्जिन छोड़ा था, उसे सेंटर से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सीधे साइड में फोल्ड कर लेंगे एंड इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे इसकी। सो गाइस यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब इस तरह से इसे ओपन करेंगे, कॉलर के फैब्रिक को सीधा रखेंगे एंड जो लाइनिंग के फैब्रिक है इसे उल्टा रखेंगे और इस साइड से किनारे पे सिलाई कर लेना है हमें इस साइड तक। सो गाइस यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से राइट साइड को टर्न कर लेंगे। अब इस तरह से ब्लेज़र को हम ओपन कर लेंगे अच्छे से। अब कॉलर लगाएंगे, तो जो हमने 1.5 इंच स्टिच कर लिया था उसके दूसरे साइड से बचा हुआ फैब्रिक जो ओपन है उस साइड से हम कॉलर लगाएंगे। तो इस तरह से हम कॉलर को रखेंगे। जो हमारा नीचे का फैब्रिक है इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए प्रेस कर लिया था। इस पर हम इस तरह से रखेंगे कॉलर को और इसे पिन अप कर लेंगे। इस तरह से सेट करते जाना है और पिन अप कर लेना है। यहाँ से हम देख लेंगे एक बार हमारा कॉलर छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा। तो हमें हमारा कॉलर परफेक्ट है। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो जो हमने पिन अप किया था उसे निकाल देंगे। अब यहाँ से स्टिच करेंगे इसे। कॉलर को हमें खींचना नहीं है, नॉर्मली स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से स्टिच करेंगे इसे। जैसे हम नॉर्मली कॉलर अटैच करते हैं वैसे ही अटैच करनी है हमें इसे।
सो गाइस यहाँ पे मैंने कॉलर स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट है कॉलर का, ये मेन फैब्रिक, इसे इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे। आप चाहे तो पहले कच्ची सिलाई लगा सकते हैं हाथ से, उसके बाद मशीन से स्टिच करें। तो यहाँ पे हम सेंटर में से पिन अप कर लेंगे, इससे हमारा कॉलर परफेक्ट बैठेगा, खींचेगा नहीं कपड़ा। तो यहाँ से साइड से हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है यहाँ तक पूरा। सो गाइस जो हमने सेंटर में पिन अप किया था वहाँ पे हम स्टिच कर लिए। वहाँ से हम सिलाई निकाल के दूसरा साइड से स्टिच करेंगे। इससे हमारा कॉलर परफेक्ट बैठता, झोल नहीं आता इसमें। तो यहाँ से मैंने सेंटर तक स्टिच कर लिया है। यहाँ से हम पक्की कर देंगे सिलाई को। सो गाइस कॉलर लग चुका है हमारे ब्लेज़र में, देख सकते हैं आप। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसकी आइनिंग कर लेंगे, इससे हमारा कॉलर अच्छे से सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो दोनों साइड के कॉलर की आइनिंग कर लेंगे। दूसरे साइड के कॉलर को आइनिंग करने के लिए इस तरह से मेजर कर लेंगे एक बार, इक्वली बैठना चाहिए। और दूसरी साइड भी इस तरह से आइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया आइनिंग। बैक साइड का कॉलर भी ऐसे थोड़ा सा आइनिंग कर लेंगे। सो गाइस कॉलर लग चुका है। अपने ब्लेज़र में हम स्लीव्स अटैच करेंगे। जो हमने डोरी लगाई थी ये स्ट्रिप्स इस तरह से आएगा ये। अब इसमें हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो जो हमने स्लीव्स कट की थी उसे इस तरह से रख लेंगे, लाइनिंग को ओपन कर लेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक था उसे भी इस तरह से ओपन कर लेंगे, उल्टा करके इस तरह से बिछा देंगे। और किनारे की साइड से हमें हाफ इंच को मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया। इस तरह से इसे सीधी साइड को टर्न कर लेंगे, इसे एक बार आयनिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और फ्रंट की जो हमारी स्लीव्स की गहराई होती है वो भी कर लेंगे इस तरह से। अब हमने दोनों स्लीव्स को कट किया था, एक स्लीव्स को अलग रख देंगे तो हमारी फ्रंट की गहराई हो गई। अब हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे लाइनिंग के साथ। अब जो हमारे यहाँ से मेन फैब्रिक है इस तरह से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे इसे। अब यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का मेज़र करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे निशान। और यहाँ पे जो हमारे ब्लेज़र का आर्म होल है इस तरह से ब्लेज़र को रखेंगे इसके ऊपर और इसे इस तरह से मेज़र कर लेंगे आर्म होल को। यहाँ पे चौक से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम इस तरह से इसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे निशान को मिलाते हुए। ऐसे में जो हमारी दूसरी साइड लाइनिंग का फैब्रिक है यहाँ भी कर लेना है। तो इस तरह से इसे ट्रेस कर लेंगे निशान को, जो हमने निशान लगाया था इस तरह से इस पर ट्रेस करके। और जो हमारे फिटिंग का निशान था इस तरह से इस पर स्केल रख के इसे भी मिला देंगे निशान को। अब जो हमने चौक से निशान लगाया उसी पर हमें स्टिच कर लेना है। तो हमें मैंने स्टिच कर लिया। अब इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे, पर हमें इसे पूरा नहीं करना। जहाँ से हमारी लाइनिंग शुरू हो रही है रिस्ट के पास से, यहाँ से इस तरह से टर्न कर लेना, इसे पलट देना है। तो ये मैंने पलट लिया है। अब जो इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक थी और मार्जिन जो थ्रेड्स वाला फैब्रिक था, थ्रेड्स वाला साइड जो हमारा था मार्जिन वाला वो अंदर हो गया है। ये इससे हमारे थ्रेड्स नहीं निकलते, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर हो गया है इन दोनों के अंदर के साइड। अब हम इसे स्लीव्स को अटैच करेंगे ब्लेज़र में। तो स्लीव्स को इस तरह से रख लेंगे एंड जैसे सिंपली हम स्लीव्स को अटैच करते हैं वैसे ही अटैच कर लेनी है स्लीव्स को। तो इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है स्लीव्स को। यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है, इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। सो गाइस यहाँ पे हमारा ब्लेज़र स्टिच होकर रेडी है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो कॉलर हमारा कितनी फिनिशिंग से आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसे कुर्ते में भी ऐसे ही कॉलर बना सकते हैं। यहाँ से ये टाई अप होगा। तो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक। इसके नीचे मैंने ये क्रॉप टॉप और दुपट्टा बनाया टाई एंड डाई का। ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से ज़रूर देखिएगा आप। तो ये हमारा फ्रंट से ओपन रहेगा ब्लेज़र इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ से बटन्स भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।